हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जो आपका नेम है उसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन सबको हम लोग ऐड करके एक नंबर आता है जिसको हम आपका नेम नंबर कहते हैं। लेकिन हम इस पे मूव ऑन करें उससे पहले दो चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका मूलांक, दूसरा है आपका भाग्यांक। आपको अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों ढूंढ लेना है। मूलांक आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका सिर्फ डेट है, उस डेट पे से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1994 तो आप सिर्फ 27 को ऐड करेंगे। 2 + 7 9, तो ये आपका बन जाएगा मूलांक। और अगर आप इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका भाग्यांक। अब आपको भाग्यांक और मूलांक दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब हम इन दो डिजिट्स को भी ध्यान में रखेंगे और अब हम लोग ढूंढेंगे आपका नेम नंबर। नेम नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना नेम नंबर ढूंढना है। जो नेम नंबर आपका निकलेगा वही आपका नंबर हम लोग काउंट करेंगे। हम एक एक करके सारे नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका नेम नंबर निकलता है 1 तो आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत इजीली कहीं पर भी अथॉरिटेटिवली जाकर लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपने लिए उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर गए हैं, किसी फैमिली फंक्शन के अंदर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में आ जाते हैं। सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आप मूव कर रहे होते हैं, वैसे वैसे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही हो रही होती हैं। सेकंड हमारे पास आता है, अगर आपका नेम नंबर 2 है। नेम नंबर 2 होने के साथ क्या होता है कि आपको फेम ऑटोमेटिकली मिलती है। आप ऑपोजिट जेंडर के अंदर भी फेमस रहते हैं। साथ ही साथ लोग आपके पास एडवाइस लेने बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फ्रेंडली टच मिलता है आपसे बात करके। आप उनकी बातों को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। मेजॉरिटी लोग जो आपके सर्कल के अंदर होंगे वो सारे ही आपसे बारी बारी एडवाइस मांगते होंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवाइस के लिए ही आए हैं, सिर्फ उनका एक कंफर्ट लेवल बन चुका है आपके साथ। वो उस कंफर्ट लेवल के रीज़न के कारण ही आपके पास बारी बारी आते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपका नेम नंबर 3 है। अगर नेम नंबर 3 है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं, नए स्किल्स को गेन करना पसंद करते हैं और आप ऐसा मल्टीपल एरियाज़ में कर भी रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप ग्रो करते हैं बट विद स्टेबिलिटी। आप पहले जिस स्टेप पर हैं उस स्टेप को पूरा कंप्लीट करते हैं, उस स्टेप के ऊपर पूरा श्योर होते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। ये एक बहुत कॉमन ट्रेड देखा गया है नंबर 3 वालों के अंदर। नंबर 4 वालों के लिए बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इनको अंडरस्टैंड कर पाना मेजॉरिटी लोगों के लिए उतना कंफर्टेबल और उतना ईजी नहीं होता। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम इसको समझते हैं जैसे इनकी सोच बहुत विजनरी होती है, जो दूसरे लोगों को दिख पाए, समझ पाए, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड ही चलते हैं। यहाँ पर बैठकर किसी भी काम में बैठकर नंबर 4 वाले एक अपना अलग ही वर्क प्रोसीजर बता देते हैं कि इस टास्क को ऐसे एग्जीक्यूट किया जाए। जो मेजॉरिटी लोग होंगे यहाँ पर जो इनके साथ काम कर रहे होंगे वो शायद ना समझ पाएँ। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग इनको अंडरस्टैंड इतना इजीली नहीं कर पाते। थोड़ा सा गुस्सा भी इनके अंदर हो जाता है क्योंकि जब कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो इनको गुस्सा बहुत आता है। ऐसे ही ये वर्क करते हैं और वैसे तो ये नंबर मोस्टली बिजनेस के अंदर ही सक्सेसफुल होता है और सूनर और लेटर ये जॉब से बिजनेस में शिफ्ट कर ही जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। नंबर 5 वालों की ग्रोथ बहुत स्टेबल चलती है लाइफ के अंदर, बहुत सिस्टमैटिक चलती है और वो
अपने जिस भी एरिया के अंदर लाइफ के अंदर होते हैं वहाँ पे वो बहुत स्टेबली वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है कि अगर आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है वो कोई भी नंबर हो, नंबर 5 सबसे फ्रेंडली है। नंबर 5 सबसे फ्रेंडली है तो इसलिए आपका नेम नंबर बहुत ज़्यादा स्मूथ है सबके साथ ट्रांजिशन में आने के लिए। लेकिन एक छोटा सा ध्यान यहाँ पर ये देना है कि नंबर 5 भी बहुत क्रिएटिव नंबर है, अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करना पसंद करता है, अपने अकॉर्डिंग ही चलना पसंद करता है और हर एक चीज़ के अंदर एक अपना टच डालना बहुत ज़रूरी समझता है। इसी चक्कर में इनका थोड़ा सा एंगर लेवल उठ जाता है जब इनको इनके अकॉर्डिंग इनके लेवल पर काम ना मिले। थोड़ा सा उसके अंदर इनको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि आसपास के लोग उतने क्रिएटिव नहीं होते जितने ये खुद होते हैं। इसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 नंबर ऑफ लग्जरी है, बहुत बहुत लकी नंबर रहता है ये, बहुत से लोगों के लिए रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ देता है ये नंबर। यहीं पर हम लोग इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर नंबर 6 का कोई व्यक्ति है तो उसको बहुत सी चीज़ें बहुत कम मेहनत में भी मिल जाती हैं लाइफ के अंदर और ये बहुत लकी फील करते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर। जॉब जैसे ढूंढने गए और बहुत जल्दी ही जॉब मिल गई, ऐसी चीज़ें इनके साथ बहुत कॉमनली हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करनी बंद नहीं करनी, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाईली करनी है, नहीं तो ये नंबर सूनर और लेटर नेगेटिव साइड पे भी टिल्ट कर जाता है। अब यहाँ पर अगर आपका नेम नंबर 1 आ रहा है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा नंबर अपना नेम नंबर थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। वैसे ओवरऑल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये भी जो मैंने बोला है ये भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके लिए सब कुछ ऑलमोस्ट एक सिल्वर प्लेटर पर रखा हुआ आपको मिल ही जाता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 7। द पावर ऑफ इंट्यूशन इनके पास बहुत ज़्यादा हाई होती है। नंबर 7 वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये भी है कि ये बहुत इजीली सामने वाले के पॉइंट को समझ जाते हैं, जो उसने नहीं भी बोला उसे भी, और अंडरस्टैंड करके इनको ये समझ में आता है कि कैसे ग्रोथ ये बहुत कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, कैसे सिस्टमैटिकली ये उठ सकते हैं, कैसे सिस्टमैटिकली ये वर्क कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये है डेप्थ में पढ़ने का नंबर। अगर इनके किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया तो ये बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के साथ उस चीज़ को पढ़ते रहते हैं और एक नया मेथड फाइंड आउट भी बहुत ईजीली कर देते हैं उस टास्क को या उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का इंटरेस्ट आ गया है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो स्टॉक मार्केट की किताबें सारी की सारी पढ़ देगा, सारी की सारी खंगाल देगा और फिर अपना ही एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेकर बाहर आएगा। इसके बाद आता है नंबर 8 द पावर स्ट्रगल्स। नंबर 8 ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो करने के अंदर। नंबर 8 बहुत प्रॉब्लमेटिक भी रहता है। अगर नंबर 8 आपका बनता है नेम नंबर तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट और ग्रोथ दोनों ही देख सकें। इसके बाद आता है नंबर 9। बहुत इम्पल्सिव नंबर है, बहुत ज़्यादा ऊपर अप्स एंड डाउन इस नंबर के अंदर बहुत इजीली हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अगर नंबर 9 आपका नेम नंबर बनता है तो आप कैसे इसको यूटिलाइज करके आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूटिलाइज करके बहुत स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं। नंबर 9 कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी पैकेट है। अगर आप सारी एनर्जी को चैनलाइज सही ढंग से कर पाएंगे तो आप बहुत इजीली फंक्शन कर पाएंगे। जैसे किसी का डेस्टिनी नंबर भी 9 होता तो उनको हम कहते हैं कि आप जिम बहुत जाइए। तो अगर आपका नेम नंबर 9 आ रहा है तो आपको जिम डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ अपनी दिखानी ही पड़ेगी। अगर आपका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर नेम नंबर के साथ अगर 9 आ जाता है तब तो आपके लिए जिम बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है क्योंकि आपका एग्रेशन डबल हो जाता है। साथ ही साथ प्रेफर्ड है कि आप इन दोनों में से एक नंबर चेंज कर लीजिए। आप साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर तो क्या ही चेंज करेंगे, नेम नंबर ही चेंज कर लीजिए, 9 पर ना लाइए क्योंकि आप एग्रेशन को हाफ कर सकते हैं। अब किस
नेम नंबर के लिए कौन सा डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर सूट करता है, ये मैं आपको अभी टेबल में दिखाने वाला हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर जल्दी ही आता हूँ। थैंक यू।